डियर स्टूडेंट, चित्रकला की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। मैं आपका अध्यापक रंजीत प्रसाद आपको कक्षा 10 का चित्रकला पढ़ाऊंगा। बच्चों, इससे पहले कि हम लोग कक्षा 10 की चित्रकला के बारे में पढ़ाई आगे बढ़ाएं, आपको कुछ अनिवार्य चीज़ें बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, चित्रकला का जो पेपर होता है वो 3 खंडों में बटा होता है। इसमें जो पहला खंड होता है वो अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब ये होता है कि इस खंड को आपको अनिवार्य रूप से करना है। इसमें आलेखन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण या प्राविधिक कला, इन तीनों में से कोई एक आपको करना होता है। उसके बाद जो आपका दूसरा खंड आता है वो होता है खंड ख, स्मृति चित्रण का। ये आपको पूरा करना होता है। उसके बाद आपका आता है खंड ग। खंड ग में आपको भारतीय चित्रकला का इतिहास, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। बच्चों, पहला खंड जो आपका है इसमें आपको आलेखन या प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से कोई एक बनाना होता है। ये खंड कुल 45 अंकों का होता है, 45 अंक्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 45 अंकों का होता है। इसमें आपको सही अनुपात के लिए 15 अंक, सुंदर संयोजन के लिए 8 अंक, आकर्षक रंग योजना के लिए 12 अंक और सामान्य प्रभाव के लिए 10 अंक दिए जाते हैं। और अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आलेखन है ये ज़्यादातर 3 आकार में पूछा जाता है। पहला है आयत, दूसरा है वर्ग और तीसरा है वृत्त। ये 3 आकार में आपसे अक्सर पूछा जाता है और इसके अंदर आपको कोई भारतीय पुष्प के साथ आलेखन बनाने के लिए कहा जाता है। इसमें कमल, गुलाब या फिर कनेर, इन्हीं फूलों के साथ अक्सर बनाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आपका जो दूसरा खंड है वो स्मृति चित्रण का है। स्मृति चित्रण का कुल अंक जो है 25 होता है, 25। कभी कभी ये 2 पार्ट में आते हैं, 12.5 के, और कभी कभी ये इकट्ठा 25 अंकों के ही आते हैं। इसमें हमको ज़्यादातर पेंसिल वर्क करना होता है। हमको पेंसिल से ड्राइंग बना के उसकी शेडिंग करनी होती है। इसमें जो चित्र के बारे में पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर फल, सब्जी या फिर घरेलू सामान, इन्हीं के बारे में बनाने आता है। इस तरीके से कई चीज़ें आपको बनाने के लिए आएंगी और आपको बनाना होगा और उसको पेंसिल से शेड करना होगा। अभी मैं सब सिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी आज की क्लास में इतना ही डिटेल है। इसको आपको समझ लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम लोग आगे जो हमारी क्लास होगी उसको लेकर के चलेंगे।